गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। अपने आत्मा वो संत, वो ब्राह्मण जो दुखी था, कई संतों के पास भटक कर महर्षि रामानंद स्वामी के पास आया था। उन्होंने भी पहले अपनी जंतर मंत्र बताए थे उसको, और फिर अंत में कह दिया था कि आपके प्रारब्ध का कर्म है, यो भोगना पड़ेगा। और कहा, परमात्मा ने टोक दिया उनको कि स्वामी जी, यदि साधक को अपने पापों का कर्म ही भोगना पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता रही। तब मैं उस स्वामी रामानंद जी महर्षि ब्राह्मण ने कहा था कि बच्चा, ये तो वेदों में यही प्रमाण है और पुराणों में भी यही प्रमाण है। सभी ऋषि महर्षि यही कहते हैं कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अब जैसे एक उदाहरण रह गया बीच में, जैसे बृहस्पति जी ने कहा है कि भाई दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए, बस प्रॉब्लम सोल्व होगी। कोई बात है यार। एक बड़ा विद्वान पाक रहा था और पिंडारा, जींद के पास एक पिंडारा गांव है, वहां पर आदरणीय गीसा दास साहिब जी के अनुयायी संत रहते हैं। 2 आश्रम बना रखे उन्होंने, उनमें से एक ने सत्संग करवा रखा था। वहां पर काफी वक्ता बुला रखे थे और ये दास भी वहां एक श्रोता रूप में विद्वान था। क्योंकि वो संत किसने मानना है, लाल कपड़े हो, दाढ़ी बढ़ा रखी हो, माला गाल रखी हो या वैसे मूंड मुड़ा रखा हो। तो उनका एक स्टेज सी ला रखी थी, तख्त डाल के 5-4 तख्त लगा कर उनके ऊपर बैठे थे वह 10-12। तो उनमें से एक उनसे हटकर कुछ ज्ञान दे रहा था। वो क्या कह रहा था कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और जो भी कष्ट शरीर को होता है ये प्रारब्ध का होता है। तो वो आत्मा को कष्ट नहीं होता, वो तो शरीर को होता है। और हम अज्ञानता के कारण हम अपने को कष्ट मान लेते, इसलिए दुखी होते। जिस दिन आप ये मान लोगे कि जो दुख तुम्हें है ये शरीर का किया हुआ दंड है, ये शरीर को कष्ट, आत्मा को थोड़ा ही है, उसी दिन आप सुखी हो जाओगे। अब उसने 2-3 पहले दिन ये वचन करे तो सारे भगत जो श्रोता थे उसके प्रभावित हुए, वाह वाह बड़ी अच्छी बात बताई। तो अन्य श्रोता डिमोरलाइज हो गए। अन्य वक्ता जो उसके साथ बैठे थे वो काफी डिप्रेस हो गए। भाई ये बोले, ये तो सारे इसके पीछे लग दिया। ज्ञान तो उनने भी शायद था, दूसरा ने भी, वो थोड़े से हटकर कुछ अटपट कर रहा था। कुछ उसकी महिमा बताई जा रही थी कि बड़ा विद्वान है, 4 विषय का आचार्य है। तो आम व्यक्ति और प्रभावित होता था। इन संस्कृत के बोलनियां दिन में फंस रहे थे हम अभी तक। तो अगले दिन भी उसने ऐसे ही प्रवचन किए और क्या बोला कि एक दिन में चला जा रहा था, एक व्यक्ति रोग से चिल्ला रहा था। मैंने उसको बैठा, उसके पास खड़ा हुआ, उसको समझा कि भाई ये जो कष्ट है तेरे शरीर में, ये शरीर को है, आत्मा को कष्ट थोड़ा ही है। तू आत्मा है, शरीर नहीं है। कहते ही इतना कहते ही वो चिल्लाना बंद कर दिया। उसने अपने आप को समझा और उसका शरीर को कष्ट है, रहा रहेगा आत्मा। उसने अपने आप को जान लिया कि मैं आत्मा, उसको कोई कष्ट रहा नहीं। तो अब देखो, भोली आत्मा जो श्रोता है वो तो बेचारे संतों की बात ने सारी सच्ची मानते हैं, सभी को सत्य मानते हैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि भाई ठीक है, तो बात भी सही है, बिना ज्ञान के तो सारी सही लगे हमने। अगले दिन, तीसरे दिन
श्याम ने सत्संग किया। उसने 12-1 बजे तक सत्संग करके वो अपने कमरे में चला गया। कमरे दे रखे थे उनको अलग उस आश्रम में। उसके 1 बजे से 1:30 बजे से पेट में दर्द हो गया। वो ब्रह्म आत्मा के पेट में दर्द हो गया, चिल्लावा डांगर की डाल, हाय मर गया, हाय मर गया। अब दूसरे आश्रम में गाड़ी थी, उड़द कार ले मांग के वो उस आश्रम वाला महंत संत उसको लेकर जींद ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहां दाखिल कराया, 5-4 इंजेक्शन लाए। तो सुबह आया वो 4 बजे से, वह पीड़ा खत्म हो गई। जब पेट की वापस आया तो गाड़ी आई तो सब उत्सुक थे भी क्या रहा, संत ठीक हो गया कि नहीं। तो वो संत दूसरे जो नकली तो वह भी थे, लाल कपड़े वाले, वह वीर श्रोता भी गाड़ी के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। तो वो संत जो उसके साथी वक्ता थे, उनका तो दर्द वहां रह रहा था। वो कहने लगे, बाबा जी, ए महापुरुष, तू तो आत्मा है, तेरे को कष्ट तो था ही नहीं, तू क्यों डिड्डा रहा था रात को? तूने मान क्यों ना लिया मैं आत्मा हूं? वह कहता चल चल अपना काम कर। जो कह अंदर पड़ गया। तो पुण्यात्मा, ये है बीजक की बात, आके बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबण उतर रे कह मीठी बात है। अब कहाँ गया उसका वो ब्रह्मपणा, आत्मापणा कि मैं आत्मा हूं, अपने आप को मान ले मैं आत्मा हूं। फिर दर्द कहाँ है, अर्ध क्यों चिल्ला हुआ था? तो पुण्यात्मा, ये बकवादी लोग थे, हमने ज्ञान था नहीं। इनने हमारी रेल बना रखी थी, अंडोला बना रखा था। सबने मूर्ख बना कर हमारे दादे पड़दादे नरक में भेज दिए, वो भूत बना दिए, उनके श्राद्ध निकालो फिर वो बकवाद करें। और पुराण के अंदर ये भी लिखा है विष्णु पुराण में कि श्राद्ध में एक योगी हो, यानी सत साधक जो आप हो, सारे योगी हो तुम। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तक तू योग को प्राप्त होगा, तब तक तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। सही तो आपको पहले दास योगी बनाता है। और यहाँ जो दान पुण्य किया जाता है, तो आप तो यहाँ हजारों की संख्या में, 1 महीने में तो लाखों की संख्या में योगी भोजन करते हैं, तो आपके पितरों का तो उद्धार हो जाएगा। विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण बैठे हो श्राद्ध जी मणिये, और उनके सामने एक योगी बैठा दिया जाना, आप ये सत भक्ति युक्त तत्व ज्ञान से परिचित, कहते उन ब्राह्मणों का भी उद्धार कर यजमान और उसके पितरों का भी उद्धार हो। तो दास के पास है वो जड़ी जो आपके पितरों का भी उद्धार होगा और आपका भी उद्धार होगा। ये नकली गुरु ब्राह्मणों का भी उद्धार होगा जो नाम ले लेंगे। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने आज तक हमें सच्चाई से परिचित नहीं होने दिया, क्योंकि ये स्वयं भी परिचित नहीं थे। इति से तुम सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।